बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो व्यूवर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश, और बहुत ही बढ़िया और लाजवाब तरीके से। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। सबसे पहले गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो गाइस ये देखें, ये 1.5 kg हमारी फ़िश है। इसको हमने पहले से धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया है। अभी हम मसाले मिक्स करते हैं। 1.5 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च कूटी हुई ऐड करनी है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना। इसके बाद ये ज़ीरा और धनिया कूट के हमने इसमें ऐड करना है। इसका पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं करना। इसके बाद हमने इसमें ये जो है फ़िश मसाला वो ऐड कर देना है, 2 चम्मच। 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, और आधा चम्मच हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, और आधा चम्मच ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। आधा चम्मच हमने इसमें चाट मसाले का ऐड करना है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी हमने इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है थोड़ा। ये 2 चम्मच जो है हमने इसमें लेमन का रस ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं इसे, तो आप इसमें लेमन का रस ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच हमने इसमें चिली सॉस ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमली का पानी है, मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी इमली, और इस तरह से आपने इसकी गुठली जो है वो रिमूव कर देनी और पानी इसमें ऐड कर देना है, और इसको अच्छी तरह से आपने हल कर लेना है। इस तरह से आपका पेस्ट बन जाएगा। कुछ इस हिसाब से आपने ये पेस्ट बनाना है। ये देखें गाइस, हमारा पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब पेस्ट बन चुका है। तो अभी हमने कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, प्लेट वगैरह, तो उसमें हमने अपनी फ़िश ऐड कर देनी है कुछ इस तरह से। इस तरह से आपने फैला के इसमें फ़िश को रख देना है। ये तो देखें गाइस, अभी हम जो पेस्ट बना चुके हैं इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर पेस्ट को जो है मसल के मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से एक एक बोटी को अलग-अलग हमने एक एक पीसेस को ये पेस्ट जो है हमने लगाना है। ये देखें गाइस, हमने पेस्ट लगा लिया, और अभी हमने इसको फ्रीज़ कर देना है कम से कम 4 घंटे। अगर आप ज़्यादा करें तो इसे 12 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज़ करें। जी तो गाइस ये देखें, ये हमने फ्रीज़ करके रख ली थी। अभी बिल्कुल ये खुश्क हो चुकी है। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी तो गाइस अभी हम इसमें 5 चम्मच जो है बेसन के ऐड कर लेते हैं। आप अपनी फ़िश के हिसाब से, अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप बेसन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 kg या 1.5 kg है तो आप 4 या 5 चम्मच ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने इसमें चावल का आटा ऐड कर देना है। इससे ये है कि आपका बेसन का जो पेस्ट बनेगा वो उतरेगा नहीं फ़िश से, तो ये अच्छी तरह से पकड़ लेगा उसको। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आधा चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड कर देना है, और इसको हमने पानी डाल के अच्छी तरह से हल कर लेना है। पेस्ट को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ इस हिसाब से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जी तो गाइस ये देखें, हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है। तो चलें चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जी तो गाइस ये मैंने पैन ले लिया है। अभी हम इसमें ऑयल को ऐड कर देते हैं, और ऑयल को हमने जो है अच्छी तरह से गर्म करना है हाई फ्लेम पे। बिल्कुल आग का फ्लेम जो है हमने हाई रखना है, लो नहीं करना। ऑयल आपने कुछ ज़्यादा ही लेना है ताकि फ़िश के ऊपर तक ऑयल आ जाए। जी तो गाइस अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हमने
इस तरह से इसमें भिगो भिगो के अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है और फ़िश इसके अंदर ऐड कर देनी है ऑयल के अंदर। जी तो गाइस ये देखें, आग का फ्लेम आपने बिल्कुल हाई रखना है जब आपने इसमें फ़िश डालनी है। अगर आपका आग का फ्लेम कम होगा तो ये आपका बेसन ऊपर से उतर जाएगा। हमने इसको 2 मिनट के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको हिला देना है ताकि ये नीचे नहीं चिपक जाए। हाई फ्लेम पे हमने तकरीबन इसको 2 मिनट इसकी एक साइड पकने देनी है। 2 मिनट के बाद हमने इसको चेंज कर देना है। जी तो गाइस ये देखें 2 मिनट के बाद हमने इसको चेंज कर दिया है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर और लुक आ चुका है। तो इस तरह से हमने तकरीबन इसे 5 मिनट पकने देना है और हमने इसे शैलो फ्राई यानी हाफ़ फ्राई करना है और इसे निकाल लेना है। 5 मिनट के बाद हमने इसे निकाल लेना है। जो हमारी बाकी फ़िश है अभी हम उसको भी इसी तरह से ऑयल में डाल के कुक कर लेते हैं। एक मरतबा आपने इसको नहीं तैयार करना, अंदर से ये कच्ची रहेगी और पानी भी इसका अंदर से खुश्क नहीं होगा और आपका ये जो बेसन है बाहर से जल जाएगा। जी तो गाइस ये देखें, जो हमने पहले से फ़िश निकाली हुई थी 5 मिनट फ्राई करने के बाद अभी हमने उसे दोबारा से ऐड कर लिया है और इसे अभी हमने जो कुक करना है इसे बिल्कुल आग का फ्लेम जो हमने मीडियम कर देना है और इसे हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। बिल्कुल आग का फ्लेम हमने स्लो कर देना है और इसे हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। तकरीबन 5 साइड 1 मिनट और 5 साइड 5 मिनट ही दूसरी साइड को हमने पकने देना है। जी तो गाइस ये देखें, ये दोनों साइड से अभी जो है पक चुकी है। तो अभी हमने इसको निकाल लेना है। ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। अभी हमने इसको निकाल लेना है किसी बड़े बर्तन में ताकि इसका ऑयल वगैरह जो है वो अलहदा हो जाए। इस तरह से हमने इसको अभी निकाल लेना है। जी तो गाइस ये देखें, हमारी फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक के तैयार और खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कैसी अंदर से सॉफ्ट और खुश्क बनी है। ये देखें ज़र्रा सा भी इसके अंदर गीला पानी या पानी वगैरह नहीं है, आप ख़ुद ही देख सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस तरीके से फ़िश बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब आपकी फ़िश बनेगी। ये बनाना बहुत ही इजी है। आपने इसको मैरिनेट जो करना है वो कम से कम 4 घंटे, अगर ज़्यादा आपके पास वक्त है तो 12 घंटे। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।